श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ से भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में से आज हम श्री सुदामा जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह कर उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, टूटे फूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में सात सात कुश समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुट ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी की बराबर साधना और ध्यान में लगे रहते थे, उसी का गुणगान करते थे। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते थकते नहीं थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पति परायण थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र है। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख से कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम, तू कहे तो मैं भिक्षा मांग आऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिलाए एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाए, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए। कहने पर भी किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से चार मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग आई और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे, तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका झोपड़ी सा जान पड़े, उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दिनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया, तब वह चकित रह गया।
देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियम अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यंजन कर रही थी, भगवान की सेवा कर रही थी। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है, अपनों को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे सुधि बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं, वे विहल दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्ण चंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगे। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित ही देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्धववादी ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार विवायुओं से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भावविहल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती लक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, धूप, अगुरु, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन कराकर तृप्त किया, आचमन कराकर पान दिया। तब भोजन करके सुदामा बैठ गए। तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने कहीं कोई कामना नहीं की थी, धन की इच्छा लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा, भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं। प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और भक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवड़े देने का। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्रीहरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया, तब मैं इसे वही संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बड़ा स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा,
प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवड़े से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला में दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र जी बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया की पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाती है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामय ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं। अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं। राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था उन्हें। भक्त वांश कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही ना पड़ा कि जागते हैं कि वे स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूल कर पहुँच गए, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुँचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वे मांगने वालों को लज्जित ना होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उनका सर्वगुण कारण का ही विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा व ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। धन्य है भगवान के श्रेष्ठ भक्त सखा श्री सुदामा जी। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में श्री सुदामा जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।